उन्होंने हमारे सामने ही फाइनेंस सेक्रेटरी से फोन पे बात की और उनको 2 निर्देश दिए और उन निर्देशों की पालना में उन्होंने कहा कि हम अपना प्रतिनिधि भेज देंगे विश्वविद्यालय से, हम आपकी समस्या का इसका समाधान कर देंगे, हो जाएगा। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार से भी बात की, रजिस्ट्रार को निर्देश। नमस्कार, स्क्रीन के ऊपर 5 जनशक्तियाँ दिख रही है, देखते हैं क्या चर्चा हो रही है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम किशन सिंह गुर्जर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सहायक कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष। जी किशन जी, आज आपके गेस्ट आ रखे हैं, कौन है? आज ये एक उम्मीद लेके मेरे घर पे आए जी हाँ। कि किशन जी, हमारे को लंबे समय से पेंशन नहीं मिल रही है और दैनीय जीवन चलाने में बड़ी परेशानी हो रही है। हमारे कैलाश भाई साहब बीमार भी हैं, जी हाँ। तो उनको दवाई के भी पैसे नहीं हो रहे अवेलेबल। मेरा भाई, उसके पास ना तो उनकी जब स्वर्गवास मिसेज का भी हो गया है और बच्चा भी खत्म हो गया है, उसको खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये जो सरकार है या हमारा जो जयनारायण का प्रशासन है, उसे हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि उन छोटे कर्मचारियों को या कोई भी कर्मचारी या विधवा पेंशन जो ले रही है, वो बड़े परेशान है दयनीय स्थिति में। आज महाराष्ट्र परिक्षेत्र में मुझे मालूम है कम से कम 50 से 60 कर्मचारी जो हमें फोन करते रहते हैं, जो चल फिर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, घर की स्थिति बड़ी दयनीय है और अब हम तो क्या करें, आंदोलन करा आज और हमने सरकार को समक्ष विरोध प्रदर्शन किया, मुंडन किया और 6 कर्मचारी भाइयों ने हमने आज मुंडन करवाया। और सरकार मुंडन करा रखा है इस पेंशन के लिए कराया कि भाई हिंदू रीति रिवाज के अंदर मुंडन कब होता है वो सब समझदार है, इसको ज्यादा ना समझे। अब तो यही कहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी चेते और इन कर्मचारियों को, रिटायर्ड जो कर्मचारी, उनको पेंशन का भुगतान शीघ्र हो। अन्यथा अब ये इन्होंने अभी मुझे कुछ कहा है, अपनी बातें कही, मन की बातें, कि मैं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरे पोते सबको सड़कों पे लेके आऊंगा और अब हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, अब हम मरेंगे, सड़कों पर ही आकर मरेंगे। इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी कहता हूँ, इनकी सुने, इनकी पीड़ा है और वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। इनकी घर की स्थिति खराब है, मैं इनको बहुत नजदीक से जानता हूँ क्योंकि कमाने वाला भी यही है। और अब इनकी बूढ़ी मिसेज है, इनके परिवार में इनकी बहनें हैं, वो भी परेशान है और हमसे रोज पूछती रहती है, भाई साहब पेंशन कब मिलेगी, पेंशन कब मिलेगी। तो आज इन्होंने सबने हमारे घर की तरफ आए, अभी और भी आने वाले थे कर्मचारी, किसी कारण से कोई बेचारे पैदल आते हैं, कोई किसी का सहारा लेकर आते हैं। तो मैंने कहा भाई अपन बैठकर बात करते हैं, कल आंदोलन है, कल हम वहां भी जाएंगे। और ऐसी स्थिति जो है कि मतलब इन्होंने वो दर्द बयान किया है कि मेरे घर में खाने का व्यवस्था भी नहीं है। अब वो शब्द का अपने को कहाँ लगता है, कैसा दर्द होता है कि जब कोई एक कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद अपनी 40 साल की लंबी सेवाएं विश्वविद्यालय में उसने दी है और आज वो खाने के लिए मोहताज हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सरकार से, दोबारा कह रहा हूँ, सरकार जल्दी से जल्दी चेते, इन गरीब कर्मचारियों को राहत दे, पेंशन जल्दी से जल्दी रिलीज करे। 7 महीने से एमएम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की पेंशन रुकी हुई है, 3 मई से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की रुकी हुई है। ना प्रशासन कोई सीट पे बैठता है, ना वीसी है, ना रजिस्ट्रार है, ना फाइनेंस ऑफिसर है। जो 70-80 साल के रिटायर्ड कर्मचारी है, वो बेचारे धूप में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे खड़े रहते हैं और अपना आंदोलन करते हैं और फिर घर की ओर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन फिर फोन करते हैं क्या करना है, फिर वो आते हैं बेचारे। हम तो दिल से मतलब दुखी हैं, भगवान से दुआ करें कि उनको संबल दे, शक्ति दे, ताकत दे कि वो लड़ सके, इस जंग को वो जीतें, इस पेंशन को प्राप्त करें और हम उनके साथ तन मन धन से साथ, जितना मेरे से हो सकता है मैं इनके लिए मदद करूंगा। ये मेरी आस लेके मेरे घर पे आए तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करने का 100% प्रयास करूंगा। धन्यवाद। शुभ नाम आपका? शंकर शंकर जी। हाँ शंकर जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हाँ कि डिपार्टमेंट में? हाँ, मैकेनिकल के अंदर थे। एमपी इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी क्या प्रॉब्लम है आप किशन जी, हमारे जो कर्मचारी संघ के नेता है, सहायक कर्मचारी संघ के, उसे क्या निवेदन करना है? को नहीं है जी, खाने को ही बुझबात हो गया मतलब अभी एक एक पैसों के मोहताज हो चुके हैं। राजस्थान सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? हमारे घर से दिन निकल गया पेंशन मांग अभी खाते में नहीं आ रही है। हाँ,
7 महीना हुआ है। 7 महीने से आप पीड़ित हैं। हाँ। एमबीएम और जयनाड के बीच में आप फुटबॉल बन चुके हैं। तो ट्रांसफर गए हूँ साहब, ट्रांसफर होके वहाँ गए थे एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से। रिटायर्ड कहाँ से हुए थे? रिटायर मैकेनिकल से मैकेनिकल केमिस्ट्री से, मतलब एमबीएम से हुए थे ना? हाँ। ठीक है जी। तो 7 महीने से नहीं हो रही है, तो किस रजिस्ट्रार साहब से मिले हैं, वीसी साहब से मिले, फाइनेंस वहाँ से ऑफिसर से मिला मिले? जाके वहाँ वोटा वाला दे के बटे वाला मतलब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय देगा? इंजीनियरिंग कॉलेज वाला नहीं क्या नहीं हाँ। बस क्या के वही वही वोटू आवती बंद होगी। हाँ, पहले वहीं से आती थी। हाँ। तो वहीं से आएगी। हाँ सर। अब वो अपने अलग सेपरेट यूनिवर्सिटी बन चुकी है एमबीएम। तो हाँ हाँ सर, वो अलग होगी। मतलब अब आपका कोई मालिक नहीं है, न तो हाँ। एमबीएम है और नहीं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। वो टाइम जाता हूँ जो मिल जाए जो खाऊं। जी जी जी, ठीक है बड़े पीड़ित हैं भैया कर्मचारी। जी। साहब नमस्कार। साहब शुभ नाम आपका? कैलाश सर। कैलाश जी। कैलाश सिंह जी, कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? बॉटनी साइंस है। साइंस में? हाँ। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं आपके साथी कर्मचारी जो आपके साथ रिटायर्ड हो रखे हैं? ये हमारे पास आए आदमी। अपना बैठा है, देखो आप दवाई के पैसे नहीं जेब के अंदर, तो दवाई के पैसे तो दवाई के पैसे तो मतलब आरजीएसएस के अंदर फ्री है ना कर्मचारियों के लिए? हाँ, तो क्या कोई यूनिवर्सिटी के अंदर फ्री- फैसिलिटी नहीं है? नहीं है, नहीं है। खैर होने पर नहीं मतलब इन सर्विस जो अभी जो सर्विस कर रहा है उसको बेनिफिट। उनको बेनिफिट है, आफ्टर सर्विस कोई बेनिफिट नहीं है? नहीं सर, पैसा बल नहीं, दवाई के पास तो है नहीं। हाँ, मतलब आरजीएस मतलब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है, उसका कोई लाभ आपको रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है? पेंशन से नहीं आ रही है 3-4 महीने से। जी हाँ। मेरे घर में से गए, चल खत्म हो गए। हाँ, आपके श्रीमती जी खत्म हो गए थे। पेंशन ला दे, ये हाल है। और आप दवाई के अभाव दवाई का पैसा है नहीं मेरे पास। मतलब आपकी श्रीमती जी दवाई के अभाव के अंदर पैसों की कमी के कारण उनकी डेथ हो गई थी। हाँ सर, बहुत मार्मिक स्थिति है, हालत खराब है आपकी। हालत बहुत ज्यादा खराब है सर। जी जी जी। 4-4 महीने पेंशन पता ही नहीं है सर। तो पॉलिसी चेंज करनी चाहिए जो रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिले आरजीएसएस का। जवानी के अंदर तो क्या है, कहीं भी एडजस्टमेंट हो जाता है और टाइम भी कर लेता है आदमी कि भाई 4-6 घंटे ड्यूटी वहाँ करनी यूनिवर्सिटी की, फिर वो पार्ट टाइम और भी छोटा बड़ा बुढ़ापे में कहाँ करें, बुढ़ापे में कहाँ करें, बुढ़ापे में कहाँ जाएगा आदमी? ये हाल है सर। ठीक है जी, धन्यवाद तुर्की जी वैसे सेव किया। जी। नमस्कार, शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार रावल है। जी राहुल साहब। मैं फिलहाल ऑन ड्यूटी पे हूँ, ये सर। ठीक है। लेकिन मैं जो हमारे साथी हैं जो रिटायर हो चुके हैं उन कर्मचारियों के साथ में हूँ हाँ। और उनसे मैं साथ में रहूंगा, कंधे से कंधे मिला के रहूंगा। जी। जब भी आह्वान होता है मैं जाता हूँ वहाँ पे, हाँ। और आज भी था सहयोग और आगे भी सहयोग रहेगा और मैं देता रहूंगा। जी। और काफी बड़ी संख्या के अंदर रिटायर्ड कर्मचारी है, तो वो क्यों नहीं आ पा रहे? किसी राजनीतिक दबाव के अंदर है, क्या है? कोई राजनीतिक दबाव वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कोई ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, कोई आने वाला है नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, तो कुछ कर्मचारी आ नहीं पाते हैं। और बाकी सब उनकी आत्मा तो रहती है, उनकी वो जब अखबार के माध्यम से या टीवी न्यूज से देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम भी जाके वहाँ खड़े रहें। राइट राइट राइट। लेकिन क्या करें, मुसीबत ऐसी है। और वैसे अब 6 महीने से पेंशन नहीं है, जेब में पैसा नहीं है कर्मचारियों के, ये हालात हो चुके हैं इस महंगी वाड़े के अंदर। लेकिन फिर भी सरकार सुनती नहीं है। लेकिन हमारा तो आग्रह है कि सरकार को भगवान सुध बुद्धि दे और सुने, हमारे कर्मचारियों को पेंशन जारी करे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। जी ओम जी। मैं अभी मार्च में रिटायरमेंट हुआ हूँ, यस सर। मार्च 2025 को। मैं मेरे पुराने भाइयों की स्थिति देख के बहुत ही भावुक हो जाता हूँ हाँ हाँ। कि इनके हाल होने के बाद अरे प्लीज ओम जी ऐसे मत। इनके हाल होने के बाद हमारा क्या होगा? सही बात है, डर तो आपको ही लगता है भाई, इनकी स्थिति अभी- बड़े बुजुर्ग की खराब है, हमारी भी हो सकती है। इनकी स्थिति देखते हुए हमारा भविष्य बहुत ही अंधकार में। और मैं सोचता हूँ कि इनको दिन में से नहीं मिली। मैं 2 महीने से बैठा हूँ, मेरा ना भी पीपीओ बढ़ा है ना कुछ हुआ है, मेरा भी काम नहीं हुआ है। तो मैं इन मेरे कर्मचारी भाइयों को पुराना को देखता हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं, दर्द होता है, सही है। बहुत ही तकलीफ होती है मन में। 40 साल फिर मैं सोचता हूँ कि इनके हुए जब मेरे कल मेरा भी हाल होगा तो मेरे को इस श्वास का बहुत रोना आता है कि इनका भविष्य अंधकार में। तो मेरा तो वैसे भी है, इनको नहीं मिली तो मेरे को क्या मिलेगी? मैं तो सरकार से और प्रशंसा से यही मांग करता हूँ, उनसे दुआ करता हूँ कि इन पुराने कर्मचारियों को पेंशन दी जाए ताकि आने वाले समय में इनका भी
समय अच्छा से गुजरे। जैसे हमारे शंकर भाई साहब हैं, इनकी मिसेज गुजर गई, इनका बच्चा गुजर गया, इनको आस पड़ोस वाले मदद करते हैं, खाने के लिए देते हैं। बहन बहन कब तक देंगे इनको? आज इनको 7 महीने से पेंशन नहीं मिली है। ये हमारे चाचा जी शंकर सिंह जी, अब कैलाश सिंह जी, अब इनको 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इनकी मिसेज का देहांत हो गया, पर जब भी इसको परेशानी नहीं थी, क्या करे, कहाँ जावे ये? एक ही इशारा था पेंशन का, उसको कुछ मिला नहीं है। और ये कर्मचारी इधर उधर ठोकरों की भिखारी उतरे रोते फिरते हैं। कहाँ जावे? बच्चे बूढ़े हो गए, बच्चे भी कदर करते नहीं है। अब कहाँ जावे इस उम्र में? कहाँ कमाने जावे? क्या खावे? कुछ क्या करे? इसको मैं तो सरकार को कहता हूँ सद्बुद्धि देवे और इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द पेंशन जरूर करावे और आने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा कोर्स निश्चित करे ताकि किसी को तकलीफ ना हो। आज मेरे को देख के भी जो घटना हो रही है, मैं इसके लिए प्रशासन से फिर आग्रह करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द पेंशन जारी की जाए और इनको खूब अच्छी तरह से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं तो मंगल कामना इनसे करता हूँ और भगवान इनको पेंशन दे ताकि इनकी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। भाई मैं खर्चा में निकाल सकता हूँ, किसी में मैं डिपेंड नहीं हूँ। पेंशन भी नहीं मिलेगी तो ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? ये कर्मचारी मेरे पास भी आए थे, आज मैं भी 2 महीने से रिटायर हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरा भी भविष्य इनकी तरह अंधकार पूरा का पूरा है। अब इनको नहीं मिली तो मेरे को क्या मिलेगी? और आज आंदोलन में गया, जब देखा सब कर्मचारी भाई आए। अब कुछ हमारे कर्मचारी भाई ऐसे हैं जिनको लाने के सहारा नहीं, उनका सिटी बस का पैसा नहीं, कैसे आंदोलन में आए? वो उनके बच्चे भी लाने वाले नहीं है, कोई बस बदल रहते हैं तो वो बच्चे आएंगे कैसे, क्या करेंगे? वो कर्मचारी इकट्ठे होते नहीं, लेकिन फोन से बात करते हैं। हमारे किसी जी भाई साहब के पास आते हैं, बोले आप करो साहब, अभी युवा नेता हो, हमारे अभी संगठन मंत्री हो, अभी हम कर्मचारी के पास जा सकते हैं। अफसर के पास जाते हैं तो अफसर कहते हैं वो नहीं आंदोलन करी, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं इन कर्मचारियों का। आखिर अधिकारी को भी तो रिटायर होना पड़ेगा कभी। अरे हमारे एक लेक्चरर पूर्व वाइस चांसलर 2-2, 3-3 बैठे हैं, उनको भी पेंशन नहीं मिली है। तो हम तो छोटे कर्मचारी हैं, हमारे को क्या मिलेगी? उनकी भी नहीं मिली है। इतने लेक्चरर बैठे, प्रोफेसर बैठे, करीब 300-350 कर्मचारी है। तो कर्मचारी कहाँ जाए जब सरकारी सुध नहीं ले रही है या का प्रशासन सुध नहीं ले रहा है? कर्मचारी 15 दिन से धरने पे बैठे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि पुनः आग्रह करता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि इनको पेंशन देवे और इनका बुढ़ापा छोड़ जावे। धन्यवाद।